प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, सुंदर सुबह के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया परमेश्वर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जलाली और फतेहमंद नाम में सुनने वाले सारे अजीजों को जल्द आने वाले यीशु में हम अपना सलाम पेश करते हैं। एक मौका और खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शा कि एक नया दिन हम देख सके, एक नई सुबह हम देख सके और उस जिंदा खुदावन खुदा की आराधना, उसका धन्यवाद, उनका शुक्र अदा हम कर पाए। कितने लोग आज की सुबह नहीं देख पाए हैं, कितने लोग इस महामारी के चपेट में होकर गुजर रहे हैं, लेकिन खुदा ने आपको सलामती से रखा है तो आपका दिल उसके लिए शुक्र अदा से भरने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। बीता एक हफ्ता हमारी ताकत, हमारी कुव्वत, हमारी सामर्थ, हमारी शक्ति, हमारा बल कुछ भी नहीं, लेकिन उस महान परमेश्वर की, उस खुदावन खुदा की बड़ी रहमत, उसका फजल, उसकी विश्वास योग्यता और वफादारी की वजह है कि आज की सुबह मैं और आप जिंदा खड़े हैं। खुदा के कलाम से पढ़कर हम गीतों की ओर आज सुबह जाएंगे। मैं समझता हूं आप जहां कहीं पर भी है, जिस भी मुल्क या देश से आप देख रहे हैं, जहां कहीं भी हालातों में क्यों ना बैठे हो, लेकिन आज एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं। जब हम यहां आराधना करते हैं, खुदावंद आराधनाओं में उतर कर आने वाला, उसकी हुजूरी हमारे बीच में मंडराने पाए और हमसे बातचीत करने पाए, हमारे हालातों से बातचीत करने पाए, प्रार्थना और दुआ के साथ बैठे, खुदा आज फिर से हमारे जिंदगी में कुछ नया करने पाए। खुदा के लोग, इस्राएली जन जब बैबिलोन के बंदुआई में थे तो वहां पर खुदा का कलाम, हम जकरिया नबी की किताब 4:6 में पढ़ते हैं। तब उसने उत्तर दिया कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन। Then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might nor by the power, but by my spirit, says the Lord of hosts। प्रभु का कलाम वहां पर लिखा है, हम सब जानते हैं, ना तो बल से, ना तो कुव्वत से, ना तो हमारी कोई ताकत से, बल्कि असंभव को अगर संभव करना है, नामुमकिन को अगर मुमकिन करना है, तो वो और किसी के बल से नहीं, लेकिन खुदावन खुदा की रूह के वसीले से वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। कैसे ये मंदिर का, ये हैकल का निर्माण होगा, इसे कैसे बनाएंगे, कौन मददगार होगा? जब इस सोच में जरुब्बाबेल बैठा था तो खुदा का कलाम उसके पास पहुंचता है। आज मेरे सुनने वाले अजीजों, आप में से कोई भी ऐसी हालात में जाकर या होकर गुजर रहा हो कि ये सोचते हुए कि ये कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कल का दिन मेरे लिए कैसा होगा, तो आज खुदा की रूह आपसे कहती है, आपके बुद्धि से नहीं, आपके जहन से नहीं, आपकी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं, लेकिन उसके रूह, उसकी आत्मा के द्वारा वो मुमकिन है और वो आपको चलाएगा और आपके लिए हर एक बंद दरवाजों को वो खोलने के लिए कुव्वतमंद, कुदरतमंद और शक्तिशाली परमेश्वर है। उस खुदा की आज आराधना करने पाए। प्रेज लॉर्ड। खुदा का ये वचन आज सुबह मुझसे बातचीत कर रहा था और मैं जब इस वचन में फिर से मैं जब पढ़ने लगा, उसमें काफी बातें खुदा उसमें से आज मुझसे कह रहा था और मैं आपको वो वही बताना चाहता हूं कि खुदावन आज भी किसी से बातचीत कर रहा है और बोल रहा है, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटी, हालेलुया। तू सोच रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो तेरे लिए आज परमेश्वर का वचन ये है,
ना तो बल से, ना तो शक्ति से, बल्कि खुदावन की आत्मा और रूह के द्वारा सब कुछ संभव है। दुआओं के साथ खुदा की हुजूरी में हम जाएंगे आज। लश्करों के रब, सेनाओं के यहोवा, इस खूबसूरत वक्त के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आपके हुजूरी में आने के लिए आपने हमें मदद किया, पूरे सप्ताह भर हमें संभाल के रखा। कुछ वक्त हम जब आपकी हुजूरी में आज बिताते हैं, खुदा बाप आप हमसे बातचीत करें, गीतों के द्वारा आप खिदमत करें, कलाम के द्वारा हमारी जिंदगियों से आत्मिक और रूहानी तौर पर वो हमारे लिए बरकत, छुटकारे और आजादी का बाइस होने पाए। खुदा आपके खादिम को भी इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर पूरे कोयर को आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं, बच्चों से लेकर सारे भाई बहनों को, हालेलुया, हमारे सारे अजीजों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो बीमार है प्रभु, तेरी शिफा और चंगाई का हाथ उनके ऊपर पहुंचने पाए। जो निराश है, आज सुबह एक नई आशा उनकी जिंदगी में आने पाए। जो नाउमीदी में है, आज सुबह एक नई उम्मीद उनकी रूहानी जिंदगियों को छूने पाए। खुदा सारे बातों में आपको आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, सिताइश, स्तुति, प्रशंसा मिलने पाए। प्रार्थना विनती को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से हमारी प्रार्थना, विनती, इल्तिजा को आप कबूल करें। और खुदा के बच्चे जहां कहीं भी बैठे हो, एक रूह में, एक मन में बोलने पाए आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गीतों के द्वारा खुदावन खुदा की आज हम आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि हम जब इस लाइव को हम जब अपने मोबाइलों के द्वारा या लैपटॉप में या टीवी में जहां पर भी हम देखते हैं, हालेलुया, हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम रूह में जुड़ते हुए, हालेलुया, जहां पर भी है, अगर आपको हालेलुया आजादी है कि आप नाचकर धन्यवाद देते हुए हाथों को उठाकर आप गा सकते तो गाइए, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। वो हालेलुया मुर्दों में से जी उठा, जीवित और जिंदा खुदा है। इसके लिए परमेश्वर का कलाम कहता है, हर एक जिसमें हो जान वो खुदा की आराधना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चुप ना बैठे आप, केवल सुनकर, हालेलुया, एक दर्शक बैठने के लिए नहीं, लेकिन आराधना साथ में करते हुए परमेश्वर की आज सुबह इबादत और उसकी हमदो सन्ना मिलकर हम गाने पाए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
शुक्रिया परमेश्वर। हम जानते हैं हालेलुया, फरिश्ते 24 घंटे बिना रुके हालेलुया आपकी हमदो सन्ना। ओ लश्करों का रब, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र, पाक पाक कर कर बिना रुके आपकी इबादत और परस्तिश हालेलुया लगातार करते हैं। ओ हालेलुया, बेशक खुदा आप लश्करों के रब हो, आप सेनाओं के यहोवा खुदा हो। हालेलुया, आप ही का लहू हमें छुड़ाता है, आप ही का लहू हमें नई जिंदगी देता है। जो लहू सलीब पर बहा वो बेशकीमती है। जो खून सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर उस सलीब पर बहाया, वो किसी यहूदी के लिए नहीं, किसी ईसाई के लिए नहीं, किसी कौम के लिए नहीं, किसी भाषा बोलने वालों के लिए नहीं, लेकिन सारी कायनात के लिए, सारे दुनिया के लिए यीशु मसीह सलीब पर अपना खून इसलिए बहाया ताकि जो कोई उस सलीब की ओर देखे वो हलाक ना हो, वो नाश ना हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी का हकदार होने पाए। उसका फजल है और उस रूह की कुदरत है जिसने मुझे और आपको बदला है और तब्दील किया है। इसलिए शुक्र अदा के साथ आज हम बैठने पाए। जलाल केवल एक ही खुदा को मिल सकता है, वो परमेश्वर यहोवा है। सारा जलाल, सारे आदर के काबिल और योग्य एक ही परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है। आइए हम उस खुदा की इबादत में आगे बढ़ेंगे। जलाल 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 उस खुदावन को मिलने पाए। शुक्रिया खुदावन तेरी सदा हो, खुदावन तूने चला, सहनसा है मसीहा, खातमुल कमाल। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। तालियों को बजाकर जहां कहीं पर भी आप पहुंचे।
सुकून खुदा, निपटे तुझसे चाहे तुझको आग गयूर खुदा, आंसू भरी जीवन की राह तुझ में सुकून खुदा, निपटे तुझसे चाहे तुझको आग गयूर खुदा। चला 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 तेरा है चला, चला 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 तेरा है चला, चला 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 तेरा है चला। एल शदाई भी तू, एडोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, एडोनाई भी तू, तू यहोवा है दे चला 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 तेरा है चला, चला 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 तेरा है चला। और चाहिए तेरा जलाल हमें, 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 और चाहिए। एल शदाई भी तू, एडोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, एडोनाई भी तू, तू यहोवा है दे चला 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 तेरा है चला, चला 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 तेरा है चला, चला 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 तेरा है चला, चला 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 तेरा है चला। ओ खुदा हालेलुया, केवल और केवल यीशु आप ही के नाम को हालेलुया सारी इज्जत, सारी हकमत, हालेलुया सारा जलाल के काबिल एक ही खुदा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं जो हमें आजाद कर सके, हमें नजात दे सके। खुदा बेशक आपका नाम जलाल होने पाए खुदा। शुक्रिया खुदा, शुक्रिया खुदा। हालेलुया, बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आज खुदावन किसी से बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं रसूलों की अमाल में लोहे का फाटक वहां पर था। खुदा के बंदे सो रहे थे, खुदा का फरिश्ता आकर उन्हें जगाता है। हालेलुया। जब एक दरवाजा वहां पर इंसानी तौर पर हम सोचते हैं कि बंद हो गया है, वो लोहे का दरवाजा है, वो मजबूत है, ये कैसे इसमें से पार निकल कर जाएंगे? तो हम उस कलाम में देखते हैं जो दरवाजा बंद होता है, हालेलुया, तो स्वर्ग वहां पर दूसरा दरवाजा खोलता है। जो नाउमीदी में जीते हैं, यीशु मसीह आज आपको एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ाने पाए। लेकिन उसके लिए अपने आप को उस कुम्हार रूपी यीशु के हाथों में सौंप दे। वो अपने चाक पर चलाते हुए उस मिट्टी को, उसकी सारी गंदगियों को दूर करते हुए, उसे जितना गूंदना है उसे गूंदते हुए, हालेलुया, उसमें जो बुराइयां हैं उसको साफ करते हुए वो चाक पर रखकर घुमाता है। वो इसके लिए कि एक आकार को वो दे सके, एक इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन को वो बना सके। अगर आपको लग रहा है आप वो टूटी मिट्टी है जिसमें कई खराब बातें पाई जाती है, तो आज उस यीशु रूपी कुमार के हाथों में अपनी जिंदगी को सौंप दे। वो आपको
इस्तेमाल किए जाने वाला हालेलुया एक बर्तन बनाने के लिए तैयार है। चाहे महामारी हमारे आगे पीछे क्यों ना हो, लेकिन इसके बीच में भी खुदा कई बर्तनों को इन दिनों उसके बादशाही के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। शुक्र अदा करते हुए अपने आप को हम सौंपने पाए। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने सजा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा दे, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी में जान हो मुझको उठा दे, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया
हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। इस साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। दे रूह से अपनी सामर्थ से प्रभु, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, इस दुनियावी भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं खुदा। इसलिए मुझे अपने साए में बनाए रख, अपने हाथों से मुझे सजाए रख। आपके बलवंत कुम्हार रूपी हाथों में जलाल का बर्तन मुझे बना दे खुदा बाप। शुक्रिया खुदा, शुक्रिया परमेश्वर। हमारी कोई खूबी नहीं है खुदा, हमारी कोई बड़प्पन नहीं है, हमारा कोई बल नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, लेकिन खुदा आपकी रूह के द्वारा, ना तो बल से ना तो सामर्थ से, बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा ये मुमकिन है। शुक्रिया खुदा बाप, इस अच्छे खूबसूरत वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी हुजूरी आज हमें छू रही है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा ईमान है खुदा। खुदा आज आप कई रूहों से बातचीत कर रहे हैं, कई जानों से आप बातचीत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। आइए हम दुआ करने जा रहे हैं खुदावन के जिंदा कलाम के लिए, खुदा के खादिम पसली जुसैम के लिए। खुदावन दुगने अभिषेक और मस्सा के साथ खुदा के खादिम को इस्तेमाल करने पाए, और प्रभु का वचन हमारे बीच में आज जोरावर तौर से हमारे लिए छुटकारे का बाइस बनने पाए। दुआ करेंगे बहन कजिया हमें इस वक्त दुआ में अगुवाई करने पाए आज के कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए, और खुदा का गहरा मस्सा बने रहने के लिए खुदाबंद आत्मिक और रूहानी तौर पर हमें तरक्की देने के लिए अपने आप को नम्र और हलीम करें, दुआ में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो पिताजी। धन्यवाद करते पिताजी, धन्यवाद करते पिताजी तेरे आशीषों के लिए पिताजी, तेरे इस मसा के लिए पिताजी हम तेरा धन्यवाद करते पिताजी। हम पिता परमेश्वर पास्टर जी को आपके पवित्र अति पवित्र हाथों में समर्पित करते पिताजी। पिताजी तेरे दास को दुगने मसा के साथ इस्तेमाल कर प्रभु जी। पिताजी तेरा मसा पिता परमेश्वर तेरे बच्चों तक पहुंचने पाए प्रभु जी। तेरा वचन आज पिताजी तेरे बच्चों तक पहुंचने पाए पिताजी। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं में जो मन्ना तूने
आज हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, वो आज हमारे पे बरसा प्रभु जी। जिस तरह से तूने अपने इजराइल के बच्चों पर पिता परमेश्वर मन्ना भेजा था प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं उस मन्ना को पिता परमेश्वर आज हमारे लिए भी रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें मदद कर पिताजी कि उस मन्ना को हम अच्छे रूप से चबा नहीं पाए पिताजी, उसको चबा करके उसे डाइजेस्ट करने पाए पिताजी, और वो हमारे अंदर पिताजी शक्ति और बल लेकर आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम पिताजी पास्टर लिजू को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, आगे की पूरी अगुवाई में पिताजी आप हमारे साथ रहे प्रभु जी। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रभु का हम एक और बार शुक्र अदा करें, खास करके आज बहुत खुश हो कि हमारा जो भाई खुदा के खादिम पास्टर लिजू के लिए तकरीबन 12 से 13 साल से हम लोगों का रिश्ता आत्मिक रूप से और साथ ही साथ एक अच्छे दोस्त के रूप में हम लोग आगे बढ़े हैं, और खुदा की खिदमत के लिए खास करके मसीह संगति के शुरुआती दिनों में और उसे आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा खुदा के खादिम का योगदान है। हम उन बातों को नहीं भूल सकते हैं, और मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ मैं उन बातों को याद कर कर मैं खुदा का बहुत अधिक शुक्र अदा करता हूँ। कैसे इस बियाबान में खुदावन ने अपने खादिम को, उनके परिवार को खुदा के बादशाही के लिए, खुदा के राज के विस्तार के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हालेलुया हम हमारे बीच में उन्हें हमने दावत दिया कि आज खुदा के कलाम से हमारे बीच में बोले, और बाकी का जो वक्त है खुदा के खादिम हमारे बीच में खुदा के कलाम से बयान करेंगे। और मैं चाहूंगा आप लोग सभी लोग प्रार्थना पूर्वक बैठें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। जो बातें हमारे जिंदगी में काटने का है, छोड़ने का है, उन्नति का है, खुदा के कलाम के वसीले से वो होने के लिए दुआ के साथ हम लोग बैठे और खुदाबंद अपने खादिम को इस्तेमाल करें। उनके तर्जमा के लिए खुदावन के दास भाई टिटो भी हालेलुया उनका साथ देंगे, और वो हिंदी उर्दू में तर्जमा करेंगे और खुदा के खादिम अंग्रेजी में हालेलुया खुदा के कलाम से बयान करेंगे। और उनको पूरी आज़ादी है कि वो जैसे भी चाहते हैं, खुदा की रूह ने कैसे रहनुमाई करती है वैसे चलने पाए। जब ये छोटा सा एक ब्रेक होता है, अभी आप लोग कोई भी कहीं ना जाएं, बैठे रहे, बने रहें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष और बरकत के साथ उसकी हुजूरी में बनाए रखने पाए। आमीन।
Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Zor se bolai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We were enjoying the presence of God in worship. Hallelujah. जब आराधना कर रहे थे उसकी हुजूरी हम महसूस कर रहे थे और उससे बहुत आनंद उठा रहे थे I was just thinking 15 more minutes in worship would have been amazing more. Hallelujah. 15 मिनट मिले तो और मजा आता परमेश्वर की इबादत करते Amen. Hallelujah. In His presence there's an open heaven. और Hallelujah. उसके हुजूरी में आसमान खुल जाता है Amen. Hallelujah. In worship there is a breakthrough. और जब Hallelujah. हम उसकी इबादत करते हैं वहां पर कुछ होने लगता है In worship the strongholds are broken. और Hallelujah. बड़े गढ़ जो है वो टूटने लगते हैं जब हम खुदा की इबादत करते हैं Every argument and every wisdom of the enemy is broken. और Hallelujah. दुश्मन के हर एक तर्क वाद विवाद यीशु के नाम से टूटने लगते हैं जब हम उसकी इबादत करते The हैं plans of the enemy come into confusion. और उसके जो मंसूबे हैं वो सारे इधर उधर तितर बितर होने लगते हैं Whether you're sitting in your homes or at your workplaces today, आप कहीं पर भी क्यों ना हो अपने घरों में या अपने काम के जगहों पे क्यों ना हो let there be rejoicing coming from your heart. और आज अपने दिल से वो खुशी उमड़ने पाए Let there be worship coming out from your heart. आपकी जिंदगियों से इबादत निकलने पाए When you praise, और जब आप उसकी इबादत करते हैं the enemy gets confused. और वो जो दुश्मन है उसके मंसूबे टूटने लगते हैं When you laugh, और जब आप खुश होते हैं hallelujah, the enemy is defeated. और वो Hallelujah. दुश्मन हारा हुआ समझता अपने को। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करें We are progressing. और हम आगे बढ़ रहे हैं We are conquering. हम जीत रहे हैं We are taking over the lands of the enemy. और Hallelujah. दुश्मन के जमीनों को कब्जा कर रहे हैं We are going forward. हम आगे बढ़ रहे हैं Amen. Hallelujah. Amen. So the children of God in faith, can you lift your voice and say hallelujah? क्या आप ईमान में भरकर अपने हाथों को उठाकर एक हालेलुया बोल सकते हैं Praise the Lord. I'm just going to touch a couple of verses for you so that we'll be blessed today. Hallelujah. मैं कुछ बातों को चंद बातों को परमेश्वर के कलाम से बताऊंगा और इससे आप बरकत पाने पाए 2 Corinthians chapter 10. करंतियों को लिखा दूसरा खत 2 Corinthians chapter 10. उसका 10 Can we read from 3 to 5? 3 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है Praise you, Jesus. चुनाचे हम तसव्वुर और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सिर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमानदार बना देते हैं You know, the verse 3 is so powerful. और उसका Hallelujah. 3 बहुत ही सामर्थी है I have read this many a times, but God was just positioning my eyes to that word. और मैंने ये बातें कई बार पढ़ी लेकिन मेरी आंखें वहां पर जाके रुक जाती है खुदा का आत्मा मुझे वहां रोकती है Paul is telling to the church, yes, we walk in the flesh. और परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस यूं कहता है कलीसिया से कि हाँ हम शरीर में चलते तो हैं He's saying that's right. वो सही बात है But then he's saying, लेकिन जब वो बोलता है we do not war in the flesh. लेकिन Hallelujah. हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है Hallelujah. We walk in the flesh, हम शरीर में चलते तो हैं but we don't make war in the flesh. लेकिन हम लड़ाई जो है वो शरीर में नहीं करते हैं Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Many believers in the church, they walk in the flesh and they make war in the flesh. और कई जो विश्वासी हैं जो ईमान रखने वाले कलीसिया में हैं वो शरीर से तो चलते हैं Many a times we make a war with the enemy in the flesh. और कई बार हम दुश्मन से जो शैतान है उससे हम लड़ते हैं लेकिन अपने बदन में या जिस्म में होकर लड़ते But हैं Paul is telling a mystery to the church. लेकिन पौलुस एक भेद की बात को यहाँ बताता है You are physically in this earth, आप चुनाचा शरीर में इस दुनिया में हैं but you are making war with the enemy in the spirit. लेकिन आप जब लड़ते हैं अपने दुश्मन से वो शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में भरकर हो Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. When you understand that revelation, और जब आप इस मुकाशवा को समझने पाओ the victories that is coming in your life will be amazing. और Hallelujah. जीत जो है आपकी जिंदगी में ये बहुत ही जबरदस्त The होगी changes that is coming into your life will be amazing. आपकी जिंदगी में जो बदलाव आती है ये बहुत जबरदस्त होगी Because the word of God says the weapons
that you have are not in the fleshly mode. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर का कलाम यूं कहता है कि आपके हाथ में जो हथियार है वो शारीरिक नहीं, It is not of carnality. और वो खराब होने वाले या शारीरिक नहीं है, But there is a weapon that you have, which if you start using, there is going to be a mighty, amazing victory in your home. लेकिन आप उस हथियार का इस्तेमाल करने लगेंगे जिसको खुदा ने आपके लिए रखा है। अगर वो इस्तेमाल करेंगे आप अपनी जिंदगी में बड़े जीत को देखेंगे। Praise the Lord. Amen. Whether you like it or not, we are in the process of warfare. Hallelujah. आप अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं आपको एक बात बताना चाहूं, हम सब एक जंग में हैं। Hallelujah. In this body, as long as we live, we are in a warfare. इस Hallelujah. बदन में जब तक हम हैं, हम एक जंग के मैदान में हैं। Hallelujah. The warfare is against our spirit, against our soul, against our body. और Hallelujah. जो ये लड़ाई है ये हमारे शारीरिक बदन और हालेलुया आत्मा में होती है ये। Hallelujah. But today I want to tell you a revelation. लेकिन मैं आज एक मुकाशवा, एक प्रकाशन आपको बताना चाहता हूं। It is not the enemy that is coming behind us. इसका मतलब ये है कि हमारा दुश्मन हमारे पीछे नहीं It आता, is not the enemy that is coming against us. और ऐसा नहीं कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ आता, It is because the kingdom of God in us is expanding. इसलिए कि हमारे अंदर खुदा का जो राज्य है, खुदा का जो बादशाही है वो बढ़ रहा है, We are taking the battle in his fortress. और इसलिए हम वो जंग को उसके मैदान पर लेके जाते हैं। Many of us are saying, Lord, the enemy is hitting me here and there. कई बार लोग बोलते हैं कि दुश्मन मुझे इधर उधर मार रहा है, Oh, I need to do something. मुझे कुछ करने की जरूरत है। But today I want to tell you a revelation. लेकिन आज एक प्रकाशन आपके सामने The रखना चाहता enemy is हूं, not against you. और दुश्मन आपके खिलाफ नहीं, You are against the enemy. आप दुश्मन के खिलाफ You हो। are taking the battle to his fortress. आप इस लड़ाई को, इस जंग को उसके मैदान पर लेके जा रहे You हो। are going to Jericho. आप यरीहो हो जा रहे हैं, You are surrounding the walls of Jericho. और आप उस यरीहो के शहरपना को घेर रहे हैं। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Because the kingdom of God in you is expanding. क्योंकि आपके अंदर जो उसकी बादशाही है वो बढ़ रही है। Praise the Lord. Amen. God has called us to take the lost grounds. Hallelujah. खुदा ने हमें Praise it. हारे हुए मैदान को फतेह करने के लिए बुलाया है। David came and started crying because when he came from the battlefield, he saw the enemy looted his entire family and goods. और दाऊद जब जंग के मैदान से वापस आता है वो बहुत ही हताश हो जाता है और देखता है कि दुश्मन ने उसके सारे चीजों पर कब्जा कर लिया, He started crying a lot. और वो रोने लगा। It's good to cry, yes. हाँ, अच्छी बात है, रोना अच्छी बात Yes, है, hallelujah. Amen. But staying in that position of crying for a long time is bad. लेकिन Hallelujah. रोते रहना उसी पोजीशन में रहकर वो सही बात नहीं He है। looked to the Lord and उसने खुदा की ओर अपनी नजरें उठाई he asked the Lord, what should I और उसने खुदा do? से पूछा मैं क्या करूं? Hallelujah. The Lord told him, the only thing that you know to do, go get back your ground. और खुदा ने उससे बोला एक ही चीज तुझे पकड़ना है, जा और हारे हुए मैदान पर फतेह पा। Hallelujah. Christians are not passive people. Christians are active people. और खुदा के जो बच्चे हैं वो चुपचाप रहने वाले नहीं बल्कि हमेशा चलते रहने के लिए God खुदा ने told बुलाया। David, stop crying and get back into the battlefield. और खुदा ने दाऊद से कहा कि रोना बंद कर और जंग के मैदान पर निकल। Praise Amen. God. Hallelujah. And the Bible says that he went and got everything back from. कलाम यूं कहता है कि वो गया और सारे चीजों पर फतेह जीत हासिल कर कर लौटा। But today I want to tell you three things. लेकिन आज मैं आपके सामने तीन बातों को रखना चाहता That हूं। we war in the spiritual warfare. और हम एक रूहानी लड़ाई या जंग के मैदान में हैं। We war in this warfare. We make a war in this warfare. और हम यहाँ पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, Not by information. और हमारे ज्ञान से नहीं, Not by logic. हमारे दिमाग से नहीं, Not by things that is tangible. और जो दिखती है उन चीजों से नहीं, But by revelation. बल्कि Hallelujah. मुकाशवे के द्वारा। Hallelujah. We make this warfare through revelation of Jesus Christ. और हम इस जंग पर लड़ते हैं उस प्रकाशन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। There are three things, three revelations that you as a Christian we need to look into. हमारे अंदर वो तीन प्रकाशन या मुकाशवा एक मसीह होने के नाते होना चाहिए। Revelation of the crucified lamb.
और वो प्रकाशन, वो मुकाशवा, हालेलुया, बर्रे के हालेलुया लहू का जो हमारे अंदर छापा लगा रहना चाहिए, Revelation of the crucified lamb. और वो Hallelujah. क्रूसित हुआ बर्रे का हालेलुया वो प्रकाशन, And the second thing is the revelation of the risen Savior. और Hallelujah. दूसरा हालेलुया हमारे मुक्तिदाता का, हमारे नजात दहिंदा का फिर से जी उठना, And the third thing is the revelation of the coming King. Hallelujah. तीसरा प्रकाशन या मुकाशवा ये कि हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, Because the weapons of our might, of our warfare are not carnal but are mighty in God. और हमारे लड़ाई की वस्तु या हथियार जो है वो नाश होने वाली नहीं बल्कि खुदावन के रूह से भरकर हम उस पे फतेह पाते If हैं। we walk away from these three revelation, और अगर हम इन तीन मुकाशवे से दूर हट जाएं, we will face failure. हमारी जिंदगियों में हम हार का सामना करने लगेंगे We will just be beating around the bush. और हम यूं ही घूमते रहेंगे। When the enemy comes in like a flood, और जब हालेलुया दुश्मन हमारे सामने ऐसे ताकत से आता है तब you will not know what to do. आपको Hallelujah. समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना है। But the Lord is telling the church, लेकिन खुदा की रूह आज कलीसिया से बोलती it's time to walk by revelation of the crucified है, अब ये lamb. वक्त आ गया है कि हम उसके प्रकाशन में होकर चले जो बर्रे का हालेलुया क्रूसित होना उससे। It is time to walk in the revelation of the risen Savior. और अब ये वक्त आ गया है कि हम उस मुकाशवे से चले कि हमारे मुक्तिदाता का दूसरा जीवित जी उठने के कुदरत के द्वारा। It's now time to walk in the revelation of the coming King. अब उस प्रकाशन या मुकाशवे से चले कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने का। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. The Lord told Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, I want you to listen to me very carefully. मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इसे सुने। The Lord told Moses, और खुदा ने मूसा से कहा, Moses, मूसा, if the Israelites has to come out of Egypt, अगर इसराइलियों को इजिप्ट या मिस्र के बंधन से निकलना है तो all the 9 plagues won't be enough. और 9 जो रोग है वो काफी नहीं होंगे, The बीमारियां, revelation of those miracles won't be enough. और वो सारे मुकाशवे जो हालेलुया आश्चर्य कर्म को दिखाते हैं वो काफी नहीं It is होगा, not enough. वो काफी नहीं है। They need to have a revelation of the crucified lamb. और Hallelujah. उन्हें ये मुकाशवे की जरूरत है कि हालेलुया बर्रे का लहू बहाना या क्रूसित होने के If the पर strongholds of Egypt has to fall down, अगर इजिप्ट या मिस्र के दृढ़ गढ़ को अगर टूटना है तो, if the gods of the Egypt have to fall down, और वहां के हालेलुया ईश्वरों को अगर गिरना है तो it is not, you cannot walk in the previous revelation. You have to walk in the previous of the revelation of the crucified lamb. हालेलुया आप पुराने मिले हुए मुकाशवा से उसके ऊपर फतेह नहीं पा सकते, लेकिन आपको अगर फतेह पाना है तो हालेलुया क्रूसित बर्रे को आगे रखकर चलना है। Hallelujah. I'm talking to somebody out there. ओ मैं Hallelujah. किसी से इस वक्त बात कर रहा हूं। Hallelujah. Exodus 12:3. Don't take it. Exodus 12:3. I'll just read it. Yeah, you can just take that. Just to cover up the Hindi part of it. निर्गमन 12 में हम जाएंगे, उसका 3 से हम पढ़ेंगे। खरूज 3 हालेलुया, Exodus chapter 12 verses 3. Hallelujah. 12 का 3 से हम पढ़ेंगे। Keep that book. We will be going through certain verses. उसको रखे रहें अपने पास। Yeah, can we read that? Hallelujah. बस इसराइली की सारी जमात से यह कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपनी आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बर्रा ले। Amen. Hallelujah. God told through Moses, it's time to tell the Israelites, everybody needs to take the lamb. Hallelujah. और खुदा ने मूसा से कहा अब वो वक्त आ गया कि सब अपने घर में उस बर्रे को रखें You need to personalize it. और उसको अपने नजदीक लाने की जरूरत है। You need to, hallelujah, understand the crucifixion that's going to happen. आपको उस बात को समझने की जरूरत है कि हालेलुया उसके क्रूसित होने के बारे में। Hallelujah. It's not Moses' duty alone. It's the duty of every Israelite to connect with the Savior. और ये सिर्फ मूसा का अकेले का काम नहीं बल्कि हर एक इस्राएली का उसके खुदा के साथ उनका हालेलुया मिलना। Moses, if they need to get out of Exodus, get out of Egypt, they need
need to have an exodus. They need to know the Savior. हालेलुया। अगर इस्राएलियों को मिस्र के बंधन से निकलना है तो उन्हें एक मुकाशवे की जरूरत है। वो मुकाशवा बर्रे का क्रूस पर चढ़ना। Hallelujah. Hallelujah. Everybody started taking a lamb. और सबों ने वहां पर बर्रे को अपने साथ लेने लगा। Hallelujah. And Exodus 12 chapter verses 5 says, can you read? 12 का 5 यूं कहता है, खरूज 12 का 5। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यक साला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से Amen. चुन कर लेना या बकरियों में से। Amen. You know what the Lord told Israelites? You take the lamb without blemish. और Hallelujah. खुदा ने इस्राएलियों से कहा तुम वही बर्रे को लेना जो निर्दोष है। You know what God was indirectly telling Moses? और खुदा मूसा से यूं कह रहा था, If they need to get out of Egypt, if they need to win the spiritual warfare, अगर उन्हें ये रूहानी जंग जीतना है तो they need to have a revelation of my righteousness. और उन्हें उस धार्मिकता का, हालेलुया, उस रास्तबाजी का मुकाशवा होना They जरूरी need to है। have a revelation of my holiness. और उन्हें उस मुकाशवे की जरूरत है जो पाक और पवित्र है। Praise the Lord. I'm telling the church, get back into the revelation of the crucified lamb. और मैं इस वक्त रूह में भरकर कहना चाहता हूँ, कलीसिया आपको लौटने की जरूरत है। हालेलुया, खुदा के हालेलुया बेटे यीशु मसीह के लहू में, उसके क्रूसित होने में। They need to get into the revelation of the imputed righteousness. हालेलुया, उस बात पर पहुंचने की जरूरत है जो सारे रास्तबाजियों से बढ़कर है। Praise the Lord. I'm giving you the keys to win your spiritual warfare. और मैं आज आपको कुछ कुंजियां दे रहा हूं ताकि आप अपनी रूहानी जंग जीत सकें। Whether you're facing that in your family, अगर आप अपने परिवार में उसका सामना कर रहे हैं, whether you're facing that in your society, आप अगर समाज में उसका सामना कर रहे whether हैं, that you're facing that in your body today, अगर आप अपने बदन में उसको सामना कर रहे हैं, hallelujah, get back into the revelation of the crucified lamb. आज आपको लौटने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह यानी उस बर्रे के उस मुकाशवे पे जो क्रूसित था। Meditate on the cross today. Hallelujah. Meditate on the cross. आज आपको उस क्रूस पर ध्यान देने की जरूरत है। Hallelujah. You know, one day Isaiah had that revelation. एक समय यशायाह नबी को वो मुकाशवा मिला। He said, hallelujah, the lamb of God who committed no sin. और उसने कहा, हालेलुया, खुदा का वो बर्रा जिसने कोई गुनाह नहीं किया। Hallelujah. There was no deceit in his mouth. और उसके अंदर कोई गलत, उसके जुबान पर कोई गलतियां नहीं थी। Hallelujah. Lord, I've seen the righteousness and the holiness of my God. ओ मैंने खुदा, मेरे खुदा की रास्तबाजी को देखा है। I am an unholy sinner, Lord. हे खुदा, मैं एक गुनहगार हूँ। My lips are unclean. मेरे जो होंठ है वो साफ नहीं है। The people around me are unclean. और मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं ये भी साफ नहीं है। But Lord, you are righteous. लेकिन खुदा तू रास्तबाज है, तू धर्मी है। Lord, you are holy, Lord. और तू पाक है खुदा। Lord, you have imputed your righteousness on me, Lord. और उस तेरी रास्तबाजी तूने मेरे अंदर रखी है खुदा। Hallelujah. That is priceless, Lord. और वो बेशकीमती है। Hallelujah. The Lord said, I'm going to put my words now into your mouth. और उसके बाद खुदा ने बोला कि मैं अपनी बातें, अपना शब्द तेरे जुबान पर देना चाहता Then हूँ। in Exodus chapter 12 verses 6. और 12 उसके 6 में जब हम आते हैं निर्गमन या खरूज में, Yeah, let's not read that. You can go home and read it. No problem. Exodus chapter 12 verses 6 says, Then the whole assembly of the congregation of Israel, the Lord told them to kill it by twilight. Hallelujah. हालेलुया। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन हालेलुया समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। Hallelujah. Praise the Lord. आमीन, I हालेलुया। want to tell you something which you already know. Hallelujah. मैं कुछ आपको ऐसा बताना चाहता हूं जो आपको पहले से पता है। Lord told Moses to tell the Israelites, you to kill it. Hallelujah. They to kill it. और इस्राएलियों से हालेलुया मूसा के द्वारा खुदा ने ये कहा कि उनको बता, तू नहीं, उनको बता कि वो बर्रे को मारे। Hallelujah. It is foreshadowing something. और ये कुछ बातों को दिखाती It is है। saying that the Lord did not die because of his sins. Hallelujah. The Lord died because you killed him with your sins. हालेलुया, ये उस मुकाशवे का प्रकाशन है। उसमें ये बोलता है कि हालेलुया खुदा अपने गलतियों के कारण नहीं मारा गया, लेकिन हालेलुया खुदा मारा गया मेरे और आपके गलतियों के कारण, और हमने ही उसे मारा। He was on the cross because of me. और वो क्रूस पर इसलिए चढ़ा
मेरे वजह से। Moses, if they need to get out of Egypt, हे मूसा, अगर ये मिस्र से निकलना है इन्हें तो they need to understand this revelation. उनको ये मुकाशवा, ये प्रकाशन समझने की They need जरूरत to come है back into the revelation of the blood of Jesus. और उन्हें वापस लौटने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। They need to come into the understanding of the revelation of the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के प्रकाशन में लौटने की जरूरत है। Praise the Lord. Amen. You know what happened? Once they understood that, once they killed the lamb, they took the blood and put it on the doorpost and on the lentils. हालेलुया। और जब उन्होंने इस बर्रे को मारा, उन्होंने एक बात समझ गया और उन्होंने क्या किया, अपने चौखट पे और अपने दरवाजों पे ओ मेमने के लहू को छिड़का। Hallelujah, church. Hallelujah, church. It's time that you come back into the revelation of the blood of Jesus. अब ये वक्त आ गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के प्रकाशन में, मुकाशवे में लौटने की। We are trying to do the warfare with our mind. और हम उस जंग को अपने बुद्धि, अपने जहन से लड़ रहे We are हैं। trying to do the warfare with our experience. हम अपने तजुर्बे से उस जंग को लड़ रहे हैं। You are going hospital after hospital trying to curtail the disease that's in your body. और हमारे बदन में जो बीमारी है उसको मारने के लिए हॉस्पिटल के बाद एक के बाद एक अस्पतालों में जा रहे हैं। You are going and taking loans from every bank to just solve your financial issues. और हम अरे सारे बैंकों से लोन लेकर अपने आर्थिक तंगियों को हालेलुया गिराने की कोशिश कर रहे You are हैं। going to different counselors to solve your family issues. हमारे फैमिली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कई काउंसलर्स के पास हम जा रहे But हैं। today the Lord is saying, if you want to beat that warfare, come back into the blood of Jesus. लेकिन परमेश्वर की रूह आज कलीसिया से ये बोलती है कि अगर तुझे ये रूहानी जंग जीतना है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के अहद में वापस लौटने की जरूरत है। It's time to put the blood on your doorpost. अब ये वक्त आ गया है अपने चौखटों पे बर्रे के लहू को छिड़काव करने When you का। pray over your children, it's time to say, Lord, I plead the blood of Jesus. और जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हालेलुया, ये बोलकर दुआ करें प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से। When you go into your office, it's time to plead the blood of Jesus. और जब आप अपने दफ्तरों में जाते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से। When you go in and come out, it's time to depend on the blood of Jesus. आप अंदर जाए, बाहर जाए, हालेलुया, हर वक्त उसके लहू पर भरोसा रखें। Praise the Lord. आमेन। Praise the Lord, church. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation of the crucified Lamb. हालेलुया, Praise हालेलुया, the Lord. मुकाशवा, हालेलुया, उस क्रूसित हुए बर्रे का। You know, hallelujah. The angels of the archangels of God, the angels of God are around the throne of God, and 24 hours a day they are worshiping the Lord. Hallelujah. हालेलुया, उसके फरिश्ते जो हैं वो 24 घंटे उसके हालेलुया सिंहासन के चारों तरफ घूमते हुए Amen. Hallelujah. 24 hours worshiping the Lord. और 24 घंटे वो खुदावंद की इबादत करते हैं। Hallelujah. Many times I wondered, what is happening, Lord? What are they seeing of God that they're worshiping every time? और कई बार मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि खुदा ये क्या देख रहे हैं कि तेरी इबादत ये 24 घंटे करते हैं। One day a very well known man of God had an experience in heaven. और Hallelujah. एक खुदा की एक बंदे को ऐसा एक तजुर्बा हुआ। Hallelujah. He saw that every time the angels of God went past the throne, और हर बार जो हालेलुया उसके फरिश्ते उस हालेलुया सिंहासन के निकट से निकलते हैं, they saw a revelation of God. They saw a facet of God that they had never seen before. और उन्होंने खुदा के एक ऐसे चेहरे को देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा। And that made them to worship Him all the more. और ये उन्हें मजबूर कर दिया कि वो उसकी इबादत करें। Our God is limitless. हमारा खुदा जो है उसका कोई सीमा नहीं है। You cannot contain Him in a box and say, I know Him. और उसको किसी बक्से में बंद कर ये आप नहीं बोल सकते कि मैं इसे जानता हूँ। Whenever you come back to the cross and saying, Lord, I need a revelation of your blood. और जब आप उसके क्रूस के पास आकर ये कहते हैं खुदा तेरे लहू के मुकाशवे की जरूरत है, You will get the new key to win your spiritual battle. और Hallelujah. आपको एक नई कुंजी, एक नई चाबी वो आपको देगा ताकि आप रूहानी जंग लड़ सकें। हालेलुया। Hallelujah. Second point is that, you need to not only have the revelation of the crucified Lamb, you should have the revelation of the risen Savior. और Hallelujah. दूसरी बात,
आपको सिर्फ उस बर्रे के वध किए जाने का मुकाशवा नहीं, बल्कि उसके दोबारा जी उठने का मुकाशवा भी होना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Can we read Hebrews 12 chapter 24? हालेलुया। हिब्रू या इब्रानी 12 उसका 24 हम पढ़ेंगे। और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून के निस्बत बेहतर बातें कहता है। Praise the Lord. Hebrews 12:24 says, the writer says, और इब्रानी 12 उसका 24 यूं कहता लिखने वाला, hallelujah, you have come to Jesus. आप यीशु के पास आए हैं। Now the risen Jesus is coming to you with a new covenant. और ये जी उठा यीशु आपके पास एक नए अहद को, एक नए वाचे को लेकर He आता is है। now the mediator of a brand new covenant. और एक नए अहद का वो हालेलुया दरमियानी करने का उसको दिखाते हैं। When the blood of Abel is crying out for justice, और जब हालेलुया हाबेल का लहू हालेलुया न्याय के लिए रोता है, when the blood of Abel is crying out for death, और हाबेल का जो लहू है उसका खून जो है उसके मौत के ऊपर रोता है, when the blood of Abel has brought curse to Cain, हालेलुया एक ऐसी बातें आबेल या हेबेल का जो लहू है वो लेके आता है जिससे काइन बाहर किया जाता the है, new covenant through his blood has brought you grace. और Hallelujah. नया जो अहद है ओ प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपके ऊपर फजल अनुग्रह दिया जाता The है, new covenant has brought you mercy. और उसने आपके ऊपर दया दिखाई, The new covenant has brought you forgiveness. और उसने आपके ऊपर माफी दिया, The new covenant has brought you blessings. और उसने हालेलुया आपकी जिंदगियों में बरकतों को लेके The आया। new covenant has brought you the Zoe life. हालेलुया एक नई जिंदगी का मुकाशवा, ये नया अहद आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेके The आया, new covenant has brought you glory. और उसने आपकी जिंदगी में जलाल और महिमा लेके आया। The same glory that was on Jesus is on you right now. ये वही Hallelujah. जलाल जो प्रभु यीशु मसीह पर था ये आज आपके ऊपर है, The new covenant और नया अहद has brought you sonship. हालेलुया Hallelujah. उसने आपको बेटे होने का हक दिया। Oh, ba, 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 ba. शांतराराबा। Harakamba, rahaba. You know what the Lord told Moses? Moses, और मूसा hallelujah, they got the revelation of the blood. उन्हें तो हालेलुया खून या खून का हालेलुया मुकाशवा मिला है, I'm happy about that. मैं खुश हूं उससे। Wow. हालेलुया But लेकिन can we read Exodus? I told you to keep Exodus, right? Exodus chapter 12 verses 8. खरूज उसका 12 उसका 8 हम जरा पढ़ेंगे। Exodus chapter 12 verses 8. Hallelujah. और वो उसके गोश्त को उसी रात आंख पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord was telling the Israelites. Listen to me very carefully. बड़े ध्यान से सुने आप। The Lord was telling, hallelujah. खुदावंद यूं कहता है, Hallelujah. Now it's a time, hallelujah, to eat of my flesh. अब Hallelujah. वो वक्त आ गया है कि उस मांस को खाए जो मेरा है। Yes, they have got the revelation of the blood. उन्हें हालेलुया खून या लहू का मुकाशवा मिला। Now they got to participate and understand and meditate and come back to the revelation of the new covenant through his body. अब ये वक्त आ गया है कि उस नए अहद को समझे, उसके बारे में जानकारी ले, और ये उस नए अहद में लौटने की जरूरत है उसके मांस के भोजन से। Hallelujah. On that very night, Jesus and his disciples said, और उसी रात यीशु और उसके चेले बोले, he took the bread उसने रोटी अपने हाथ में ली and he said, this is the, and he broke it. और उसने उसको तोड़ा। And he said, this is the flesh, this is the body of which you got to eat. हालेलुया वो कहने लगा कि ये मेरा बदन है जिसे तूने खाना है, Because of this brokenness, और इसके टूटने से you have got new life. आपके जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, You have got grace. और आपके जिंदगी में फजल आया, You have got mercy. और दया आपके जिंदगी में This, आया, I am the mediator of this new covenant. और इस नए अहद का मैं दरमियानी करता हूँ। And he told the disciples, और उसने अपने चेलों से कहा, from henceforth, you're going to walk in that new covenant
remembrance. हालेलुया। Hallelujah. और उसने अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से कहा कि अब से तुम जब चलोगे इस नए अहद के मुकाशवे में चलोगे। You are not going to walk like you walked before. You're going to walk with the revelation of the new covenant. हालेलुया। Hallelujah. अब पहले जैसे चले थे वैसे नहीं, लेकिन एक नए अहद के हालेलुया मुकाशवे में चलने Certain लगोगे। warfare in your life you will not get a breakthrough when a pastor comes and prays. और कभी-कभी हमारी जिंदगियों में जो जंग लड़ रहे हैं, वो कभी-कभी पास्टर या पासवानों के आके प्रार्थना या दुआ करने से भी ठीक नहीं होती। Certain warfare will not happen, will not get solved when you share it to somebody. और कुछ लड़ाई ऐसे भी हैं जब आप किसी के साथ उसको शेयर करें तब भी खत्म नहीं होता। But certain warfare will be won when you start walking in the revelation of the new covenant. और कई जंग हम उस प्रकार जीतते हैं जब हम हालेलुया अहद नए अहद पे हम अपने हालेलुया कदमों को आगे बढ़ाते हैं। In the same way he took the cup और उसी प्रकार उसने बियारी के पीछे प्याला उठाया and he said, this is a new covenant in my blood. और उसने कहा ये हालेलुया एक नया वाचा है मेरे लहू में। I'm so sad that many churches, और मैं बहुत दुखी होता हूँ कि कई कलीसियाएं whenever they come before the table, और जब वो मेज के सामने आते हैं, it's a ritual. वो एक रिचुअल या एक हालेलुया एक दस्तूर सा हो गया है। It's a once a week thing. और एक हफ्ते में एक बार करने वाली बात। Hallelujah. आमीन। They just get over it very fast. और बहुत जल्दी उसको खत्म करके निकल जाते हैं। But today I want to tell you, लेकिन आज मैं आपको बताना I want to चाहता tell you from my own experience. हूँ, मेरे अपने तजुर्बे से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 years I've been serving the Lord's table in my church. और मैं 4 साल से खुदा के मेज को अपने कलीसिया में बांटता हूँ। Many times I said, Lord, what more to preach out of this? अब मैं कई बार खुदा से पूछता हूँ इससे आगे क्या प्रचार करूँ? What more to understand out of और this? इससे ज्यादा क्या मैं समझूं इसके But ऊपर? every time I stand before it, लेकिन हर बार मैं जब उसके सामने खड़ा रहता I हूँ, see another facet of God that I've never seen before. और मैं हर बार खुदा के उस नए चेहरे को अपने सामने देखता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। I experience a blessing that I've never been blessed before. और उस बरकतों को मैं पाता हूँ जो मैंने आज तक नहीं पाई। I said to the Lord, और मैंने खुदा से कहा, I want to come to you like a small child. और मैं एक बच्चे के जैसे आपके पास आना चाहता I हूँ। want to understand and walk in the revelation of the new covenant every day. और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बात को समझ रखूं जिसमें मैं नए हालेलुया अहद को समझ सकूं और उसके मुकाशमे पर चल सकूं। Because when the enemy brings an argument, क्योंकि जब दुश्मन मेरे सामने वाद विवाद लेकर आता है, because when the enemy puts a stronghold, और जब वो मेरे ऊपर दृढ़ गढ़ रखता है, because when the enemy is exalting itself against the knowledge of God, और जब दुश्मन अपने ज्ञान पर घमंड करने लगता है, God will raise a standard. और खुदा अपने उस बात को ऊंचा, एक स्तर को ऊंचा करता है, And I will walk in a revelation that he cannot think of. और मैं उस मुकाशमे पर चलना चाहूंगा जो उसने अपने दिमाग पर या जहन पर सोचा भी नहीं होगा। Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। Just worship the Lord. खुदा की आराधना Just हो, worship the Lord. खुदा की आराधना हो। Just pray today. आज Hallelujah. प्रार्थना करें। Just ask the Lord today. आज खुदा से मांगे। Lord, I want to walk by revelation, अब Lord. मैं चाहता हूँ खुदा मैं उस मुकाशमे में चलना I am पाऊँ। taking the fight to the enemy. और मैं इस जंग को उसके मैदान पर लेके I जाता am in हूँ। the army of God. और मैं तेरे उस फतेहमंद हालेलुया सेना में या जंग में उसमें शामिल हूँ खुदा। And my weapons are not the fleshly weapons, Lord. और मेरे जो लड़ाई के हथियार है वो हालेलुया बदनी नहीं। But I want to fight this warfare with the weapons of the Lord. लेकिन मैं इस जंग को हालेलुया खुदा तेरे जंग के औजार से लड़ने पाऊं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise And the God। third thing और is, तीसरी बात, the church should walk in the revelation of the coming King. Hallelujah. कलीसिया उस नए मुकाशमे पे, उस नए प्रकाशन पे चलने पाए। वो प्रकाशन ये है कि हालेलुया राजाओं का राजा आने वाला है। And God taught the Israelites that. और Hallelujah. खुदा ने इस्राएलियों को ये सिखाया। Exodus chapter 12 verses 11. I want you to read that. खरूज 12 उसका 11 में जाएंगे। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord told Moses, Moses, they are amazing. Hallelujah. और मूसा से
खुदा ने कहा आगे वो खास हैं। Amen. I'm just putting my own मैं interpretation. कुछ अपनी बातें उसमें डाल रहा हूं। Hallelujah. They got the revelation of the blood. उन्हें हालेलुया उसके लहू के मुकाशवे को मिला, And they went and put it on their doorpost. और उन्होंने जाकर अपने घर के चौखटों पर रखा, And they started understanding the revelation of the new covenant in Christ. और उन्होंने उस नए मुकाशवे को जो यीशु मसीह में है वो समझने लगे, They started commune. They started eating of it. और वो उनके उसे खाने लगे। Every time they were eating, they were foretelling the death and resurrection of Jesus Christ. हालेलुया, हर बार जब वो खाते थे इस बात को बताते थे खुदा का हालेलुया मारा जाना और उसका पुनरुत्थान। Hallelujah. Now they need to walk in the final revelation which will set them free. अब एक आखिरी मुकाशवा, आखिरी प्रकाशन जो उन्हें आजाद करती है, And they will eat of it with haste, और वो उसे बड़े जल्दी जल्दी खाएंगे। with the belt of truth on the waist. हालेलुया, अपने कमर पे उसे बांधते हुए Amen. They will eat it with haste, with the belt on the waist. What a rhyming. उसे फुर्ती से खाएंगे, और हालेलुया अपने कमर में बांधे हुए। Amen. Hallelujah. You know what the belt, Ephesians very clearly says. It's the word of God. It's the truth of God's word. और ये कमरबंद किसको बताती है? परमेश्वर के वचन को बताती है। Hallelujah. You are held together by the cross. Hallelujah. हालेलुया, ये और एक और मुकाशवा ये है कि आप उस क्रूस से बंधे हुए हो। Your principles of your life is held together by God's word. हालेलुया, आपकी जिंदगी के वो सारी बातें एक साथ बांध कर रखी हुई है, हालेलुया, उसके वचन के द्वारा। Every principle of your life is held by God's word. उसके वचन के द्वारा आप मजबूती से बांधे गए हो। Between husband and wife, the principle is God's word. एक शौहर और उसके बीवी में जैसे होती है रिश्ता, If the belt is not there, it's gone. और Hallelujah. अगर हालेलुया वो कमरबंद नहीं है तो सारा हालेलुया वो जो कपड़ा है वो गिर जाएगा। In your workplace, the belt of truth needs to be there. और सच्चाई का वो पटुका आपके पास होना जरूरी है जब आप अपने दफ्तरों में, आपके कामकाजों में जाते हैं। For some time I didn't like the term business development because I was assigned the term business development manager in my company, and I said, Lord, how am I going to do it? और मुझे अपने कंपनी में वहां के बिजनेस को बढ़ाने का जो औदा था वो दिया गया था, और मैं कई बार इस बात को पसंद नहीं करता था, और मैं कई बार खुदा से पूछता था मैं कैसे अपने कंपनी के बिजनेस को बढ़ा सकता I हूं। was surprised by many men of God who said, और कई बार खुदा के लोगों के द्वारा भी मैंने ये सुना, hey, UAE है, ये यूएई है, अंदर चलेगा, अंदर चलेगा, आप भी ये चलो। आप भी चलो ऐसा करके। I just kept the phone and I was shocked. और मैंने अपने फोन को बंद किया, वहीं पे रख दिया। चर्च में प्रचार करो, चर्च में प्रचार करो, उधर में it's not matching. Hallelujah. आप दूसरा गलत काम कर कलीसिया में आकर प्रचार करो, ये काम नहीं चलता। Where is your principle in your work field? आपके दफ्तरों में, आपके कामकाजों की जिंदगी में आपकी गवाही कहाँ है? Students of God, I want to tell to the children and the youth, where is the belt of truth in the schools or in the colleges that you are facing? बच्चों, आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, हालेलुया, वो सच्चाई का पटुका, वो कमरबंद कहाँ है? Many a times the warfare in your life is not ending because the belt of truth is loose. कई बार वो जंग खत्म नहीं होता क्योंकि आपका जो कमरबंद है वो ढीला पड़ गया है। I want to tell church, get back into the principles of God's word. आज मैं कलीसिया से कहना चाहता हूँ कि कलीसिया लौटने की जरूरत है उसके कलाम में। In your talk is Jesus glorified. क्या आपके बातों में यीशु को महिमा या जलाल मिलता है? In your singing is Jesus glorified. क्या आप जब गीतों को गाते हैं क्या वहां पर यीशु मसीह का नाम जलाल पाता है? In your transactions is Jesus glorified. क्या आपके लेन देन में यीशु को महिमा मिल रहा है? Can people see Christ in you? क्या आप में मसीह को देख सकते हैं? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Then he said, और उसके बाद then he said they were having sandals on their feet. और उसके बाद पाँव में उन्होंने जूते पहने। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. It means और ये बताती है it means gospel of God. खुदा के सुसमाचार को। They are the gospel of God. वो खुदा के सुसमाचार हैं। They are not preaching the gospel of God. They are the epistles. वो खुदा के सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, वो खुद सुसमाचार हैं। That's why Paul said, "You are the epistle of Christ." इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि तू हालेलुया खुदा की खुशखबरी है। More than you preaching, people are reading you.
you. और तेरे प्रचार को देखने से ज्यादा तेरी जिंदगियों को वो देख रहे हैं। Hallelujah. Many Christians are walking without the sandals. और कई मसीह हैं जो बिना जूते पहने चल रहे हैं। चर्च में आएगा सैंडल्स पहनेगा। और कलीसिया के अंदर तो बड़े सैंडल या जूती पहन कर आते After हैं। that they don't know where it went. और उसके बाद उन्हें पता ही नहीं कहाँ गया। Because their life is not manifesting the gospel of God. क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा के सुसमाचार का हालेलुया दिखावा दिख नहीं रहा Their है। life is not manifesting the good news. उनकी जिंदगी में जो शुभ समाचार है वो उनकी जिंदगियों से नहीं दिख रही God है। was telling the Israelites, hallelujah, hallelujah, you need to have sandals on your feet. Hallelujah. और इसराइलियों से खुदा ने कहा कि तुम्हारे पांवों में वो जूती होनी जरूरी है। Today I want to tell you, are you living a double life? क्या आप आज दुगला जिंदगी जी रहे हैं? Today I'm straightforward looking at you. आपसे आपको देखकर मैं पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी दोगला जिंदगी जी रहे हैं? Every time I come into prayer, हर बार मैं जब दुआ में आता हूं, let all the pastors ask, Lord, am I living a double life? और कई बार खुदा के खादिम लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तू दुगला जिंदगी जी रहा No, है? I'm saying everybody needs to introspect their own lives. अपने आप को जांचने की जरूरत है। Hallelujah. Am I living a double life? क्या मैं एक दुगली जिंदगी जी रहा हूं? Hallelujah. Can the gospel be seen in through my every form of life? क्या सुसमाचार मेरी जिंदगी से दिखता है, Hallelujah. जाहिर होता है? Praise the Lord. Amen. And then the Lord told, let the staff be in their hands. और खुदा ने हालेलुया उसके बाद उनसे कहा कि उनके हाथ में वो लाठी होने पाए। Hallelujah. You know, that means comfort. वो लाठी हालेलुया उस आराम को दिखाती है। You know who's a comforter? हमारे आराम दाता कौन है? It's the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा या पाक रूह है। Hallelujah. You Amen. need to walk with the presence of God. आपको खुदा की हुजूरी में चलने की जरूरत है। When you just sing, the presence of God needs to fill the air. और जब आप गीतों को गाते हैं, खुदा का जो महिमा है वो भरने पाए। When you enter an office room, the presence of God should fill that place. जब आप अपने दफ्तरों में अपने काम के स्थानों में जब जाते हैं, वो जगह भरने पाए खुदा के How many हुजूरी times से। when you have entered the office, people have said there is a change. Yes. और कई कितने बार आपसे किसी ने पूछा कि आप जैसी दफ्तर के अंदर आते हैं कुछ बदला नजर आता You know है। why? Because the staff is in your hand. उसका वजह यह है कि आपके हाथ में वो लाठी है। If this warfare you need to walk through, hallelujah, अगर ये जंग में आपको चलना है तो the staff has to be in your hand. और ये लाठी आपके हाथ में होने की It जरूरत is है। the revelation of the coming King. और ये उस आने वाले परमेश्वर के मुकाशवा है। The belt of truth shows the revelation of the crucified Lamb. और कमरबंद जो आपके हैं वो हालेलुया क्रूसित मसीह को दिखाती The है। sandals shows the revelation of the resurrected King. और जो जूती आपके पैरों में है वो हालेलुया पुनरुत्थान या प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को दिखाती है। And the staff shows the revelation of the coming King. और आपके हाथ में जो लाठी है वो आने वाले बादशाह को दिखाती है। He will tell you things of which you do not know. आपको ऐसी बातें बताएगा जो आपको नहीं मालूम है। Hallelujah. आमीन। I want to tell a story and finish it. और मैं एक कहानी बताकर आपके सामने खत्म One करना day चाहूंगा। Paul एक दिन पौलुस was as a jailer going into the ship in Malta. और वो एक बार हालेलुया जहाज में बैठकर माल्टा जा रहा था। You know, he told the crew, he told the centurion, he told the sailors that, you know, don't take this journey. और सूबेदार को और बाकी लोगों को उसने बोला कि ये सफर हम जारी नहीं करते हैं करके। Because you're going to have destructions of goods and lives. क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे नुकसानों को आप देखने जा रहे हो। They didn't walk by revelation, they went by information. और वो मुकाशमे से नहीं चले, वो अपने ज्ञान से अपने जहन से आगे बढ़ने I'm लगे। just nearing my message. Listen to me carefully. बड़े ध्यान से सुनिए आप। Hallelujah. They took that journey. और उन्होंने वो सफर जारी There किया was a big typhoon that happened. और एक बहुत बड़ा तूफान आया And the entire ship was about to destruct. और ऐसा वक्त आ गया कि वो जहाज बर्बाद होने के कगार पर The sailors started jumping off the boat. और वो जहाज चलाने वाला कप्तान जो है वो कूदने लगा Amen. Paul came in suddenly and said, और पौलुस अचानक आकर कहा Hallelujah. Amen. How long will you walk in information? और उससे पूछा कि कब तक तू अपने जहन से चलेगा। How long will you walk with wage this warfare with your carnal efforts? और कब तक
अपने तौर से, अपने बदनी तौर से इस जंग पर फतेह पाएगा। If you had walked by the revelation which I had given, you will not be in this position. अगर मैंने जो मुकाशवा तुझे दिया था वो अगर तू मान लेता तो आज ये हालात में नहीं होता। But today I'm going to give you another revelation. लेकिन मैं एक और मुकाशवा आपको देना चाहता हूँ। Yesterday night an angel of God came. और पिछले रात खुदा के एक फरिश्ता आया And he said, Paul, और उसने कहा पौलुस get back into the revelation of God's word. हालेलुया, खुदा के कलाम के उस मुकाशमे में वापस आ जा। You need to stand before Caesar. और तुझे सीजर के सामने खड़ा होना है। Also, I've given the lives of all those people around you. और तेरे हाथों में आजू बाजू में जो लोग हैं वो भी तेरे हाथों में देता हूं, उनकी जान को तेरे हाथ में देता And हूं। Paul said, और पौलुस ने कहा, hey people, और बोला, हे लोगों, are you going to walk by revelation or by what you see? Are you going to walk by revelation? आप मुकाशवे से चलना चाहते हैं या जो आपके आंखों में दिखता है उसको देखकर चलना चाहते हैं? And the entire crew was saved. They said, we are going to walk by revelation. और पूरा जो जमात है वहां पर जो इकट्ठा था उसके जहाज के अंदर उन्होंने पौलुस को एकजुट होकर जवाब दिया कि हम मुकाशवे से चलना चाहते हैं। Hallelujah. आमीन। God has placed pastors, apostles, preachers in the church. Yes, that's true. और ये सही बात है कि कलीसियाओं में पासवानों का, इवेंजलिस्ट का, हालेलुया, एल्डर्स को कलीसिया में रखा गया है। But are you walking with the revelation by the staff in your hand? लेकिन क्या आपके हाथ में जो लाठी है उसके मुकाशमे में या उसके प्रकाशन में क्या आप आगे बढ़ते हैं? Are you walking in the revelation of the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा के उस चाल चलन में चल रहे हैं? Hallelujah. Today I would end with this. अब मैं Hallelujah. यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। Hallelujah. Are you walking by the revelation and fighting this warfare? क्या आप उस मुकाशमे में होकर, उस प्रकाशन में होकर इस जंग को लड़ रहे हैं? You are going through so many unnecessary losses, आपकी जिंदगी में कई नुकसान को आप देख रहे हैं, unnecessary fights, जो होना नहीं चाहिए, ऐसे लड़ाई आपकी जिंदगी में है, unnecessary failures, और बहुत सारे हार आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, because you are not being sensitive to the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा या पाक रूह के मुताबिक नहीं चल रहे It's हैं। not only you. लेकिन वो केवल आप ही नहीं, Many a times I went through that. कई बार मैं भी अपनी जिंदगी में से होकर The गुजरा। Lord, I said, Lord, I want a revelation और of your खुदा से stuff. मैंने कहा, खुदा मुझे उस लाठी के प्रकाशन की जरूरत Every है, decision I make, I need a revelation of your और stuff. हर एक बातें जो मैं करता हूँ खुदा उसमें मुझे तेरे लाठी की जरूरत Every है। choice I make, I need a revelation of your stuff. मैं जिंदगी में कोई भी बात को चुनता हूँ उसमें हालेलुया उस प्रकाशन की जरूरत है। I have crucified myself in Christ Jesus. और मैंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में क्रूसित कर दिया It is है। no longer I, but Christ lives in me. अब मैं नहीं बल्कि मुझ में मसीह यीशु रहता है। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। For the weapons of our warfare are not carnal, क्योंकि हमारे जो जंग के, जो लड़ाई के हालेलुया जो औजार हैं, हालेलुया, ये हालेलुया बदनी नहीं है, ये जिस्मानी नहीं है, but mighty in God लेकिन खुदा में जोरावर, to bring down strongholds. ताकि बड़े बड़े हालेलुया उस दृढ़ गढ़ को ढा सके, Bring down arguments and the wisdom of the enemy. और दुश्मन के उस वाद विवाद को वो नीचे ला सके। Every high thing that exalts itself against the knowledge of God in your life. हर एक बातें जो खुदा के इल्म से बढ़कर आपकी जिंदगी में दिखाती हैं, Every thought or every action that is coming against the promises of God in your life. हर एक बातें जो सोच विचार खुदा के वायदे से ऊपर दिखाती है आपकी जिंदगी में, Every arrow that is coming against the blessings that God has promised in your life. हर एक तीर जो आपके जिंदगी में आती है, जो आपको हालेलुया आपके वायदों से दूर करती है, Hallelujah. You are going to defeat it. आप उसे हराने जा रहे हैं। Not with your carnal mind. आपके जिस्मानी दिमाग से नहीं, Not with your fleshly weapons. हालेलुया आपके जिस्मानी हालेलुया बातों से नहीं, But with the revelation of the truth of God's word. हालेलुया, लेकिन उसके प्रकाशन से, उसके मुकाशमे से जो आपको खुदा के कलाम के वसीले से With the revelation of the blood of Jesus. और खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से With the मिलता है। revelation of the resurrected Savior. हालेलुया उस पुनरुत्थान की शक्ति से जिससे आपको यह प्रकाशन मिलता With है, the revelation of the coming King.
और उस मुकाशवे से जो आने वाले बादशाह के बारे में बताती है। And there was a great exodus और एक बहुत बड़ा खरूज या निर्गमन हुआ in the life of the Israelites. इसराइलियों की जिंदगी में। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Let's close our eyes. आंखों को बंद करें हम लोग, Let's close our eyes. अपनी आंखों को Hallelujah. बंद करें आज। Let's close our eyes. I want genuinely you to close your eyes. सारे लोग, मैं चाहता हूं कि आप वाकई में कहीं पर भी हो, आप अपनी आंखों को बंद करें। Right from the start of this meeting, I saw a mighty presence of God moving. और मैं इस मीटिंग के शुरुआत से ही खुदा के एक बड़े सामर्थ को देख रहा हूं, Oh, एक जलाल the को देख रहा हूं। glory of God was hovering around in this place. और इस जगह पे मैं देखता हूं खुदा की बड़ी महिमा, उसका जलाल जो घूम रहा When है। God sees His children walking in revelation, it excites Him. Hallelujah. हालेलुया। जब वो खुदा अपने बच्चों को उसके प्रकाशन पे, उसके मुकाशवे पे चलते हुए देखते हैं, खुदा अत्यंत खुश होता है। Hallelujah. He is ready to stretch forth His hand. और वो तैयार है अपने हाथों को आगे बढ़ाने के He लिए। is ready to divide the Red Sea. और वो तैयार है कि वो लाल समुद्र को दो भाग कर He दे। is ready to destroy the walls of Jericho. और वो तैयार है यरीहो शहर के शहरपना को ढाने के He is लिए। ready to bring rivers in the desert. और वो तैयार है हालेलुया बियाबान में और हालेलुया नदी को लाने के लिए। This year, ये साल we have more than a month now. अब एक साल, एक महीना और बचा है। Hallelujah. Amen. Tell the Lord, खुदा से बोले I want to walk this year in the word of revelation. और खुदा से बोले, खुदा मैं तेरे वचन के प्रकाशन में, उसके मुकाशवे में, कलाम के मुकाशवे में आगे बढ़ना चाहता हूँ। In the book of Psalms, it says, "You awaken my ear every morning." और ज़बूर में यूं लिखा है कि तू मेरे कान को हालेलुया हालेलुया खोलता है हर सुबह सवेरे। You make my tongue as a learned tongue. और मेरे जुबान को हालेलुया एक इल्मी जुबान बना देता है। Can we give our ears and tongues to the Lord? क्या हम अपने कानों को और अपने जुबानों को खुदा के हवाले करें आज? Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। God, may God bless you. खुदा आपको बहुत आशीष देने पाए। हालेलुया। आप लोग जहां कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें। हम एक गीत के कड़ी को गाने जा रहे हैं। हालेलुया। बड़े तैयारी के साथ रहे, क्योंकि खुदा की रूह बड़े सामर्थ्य तौर से आपकी जिंदगियों से इस वक्त बात कर रही है, मुकाशवे को दिखा रही है, वो नए नए प्रकाशन को आपकी जिंदगी में दे रही है। हालेलुया। उसके लहू के वसीले से, उसके जी उठने के द्वारा और उसके हालेलुया दोबारा आगमन, राजाओं के राजा का, बादशाहों के बादशाह का दोबारा आगमन का प्रकाशन आप अपनी जिंदगियों में हासिल करने पाए। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं अपनी हाथों को उठाएं। इस वक्त जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जब हम इन गीतों को गा रहे हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको बता देना मांगता हूं कि खुदा की रूह हालेलुया आपको इस वक्त छू रही है। आप अपनी जिंदगी को जब अपने हालेलुया उस लाठी को अपने हाथ में लेते हैं, हालेलुया आपकी जिंदगी में उस जीत को आप देखने जा रहे हैं। अब तक हारा हुआ जिंदगी आप जी रहे थे, अब तक नहीं समझ आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि आप अपने इल्म से, अपने जहन से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस वक्त खुदा की रूह बोलती है, जैसे हालेलुया तू अपने हालेलुया इल्म से हटकर मेरे रूह से होकर चलने लगेगा, तू अपनी इस लड़ाई में फतेह को हासिल करने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं आज फतेह को हासिल करने के लिए? आंखों को बंद करें, गीत की कड़ी को गाने जा रहे हैं हम लोग। हड्डियों में जांचो न हो, यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो न हो, यीशु का खून मांग ले, दर्द बया जो न हो, यीशु का खून मांग ले, दर्द बया जो न हो, यीशु का खून मांग ले, बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू हमको भी देता शिफा, तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पाए रोगे शिफा।
छूता है खुदा, तेरा लहू खुदा हालेलुया ओ हर एक बीमारी को छूता है खुदा, उसे चंगा करता है खुदा हालेलुया। आज हमारी जो जंग है खुदा, हम जानते हैं वो जिस्मानी नहीं खुदा हालेलुया, जिस्मानी तौर पर हम उस जंग को नहीं लड़ सकते खुदा। आज शैतान, आज जो हालेलुया हमारा दुश्मन है, वो हमें चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से हम हालेलुया जंग के मैदान को उसके तरफ लेके जाते हैं और उसके बाद हम फतेह हासिल करते हैं खुदा। यीशु मसीह के द्वारा फतेह हासिल करते हैं खुदा। धन्यवाद धन्यवाद। सारी आंखें बंद होने पर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया खुदा, कि हम तेरे हुजूर आ सके, तेरे कलाम से सीख सके, नए मुकाशमों को देख सके खुदा। कई बार खुदा हम अपने हालेलुया जिस मिरेकल जंग को लड़ रहे हैं खुदा, और हमें मालूम है उस वजह से हम फतेह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज तेरा कलाम हमसे बहुत हालेलुया बड़े जोरावर तौर से बातें किया, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम जानते हैं खुदा हालेलुया हमारा जंग हालेलुया जिस्मानी नहीं है खुदा, और रूह में भरकर इन दिनों जंग लड़ने के लिए हमें तू सहायता कर, तेरे मुकाशमे में होकर आगे चलने के लिए हमें तू सहायता कर। तूने दिए हुए सारे बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते खुदा। अपनी जिंदगियों को एक मर्तबे और आपके हाथ में सौंपते हैं, शुक्र करते सारी बातों के लिए। इस हफ्ते भर हमें काम करने के लिए शक्ति, बल और सामर्थ्य, और उस बात हालेलुया जब हम अपने दफ्तरों में, अपने कामकाजों में जाते हैं खुदा हालेलुया, हम तुझे दिखाने वाले होने पाए खुदा, हमारी जिंदगियों से तू जाहिर होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक बातों में तुझे शुक्र करते हैं। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल सब कुछ आपको देते हैं। आपके बेटे हमारे नजात दहिंदा और आने वाले बादशाह के नाम से हम मांगते हैं हालेलुया और पा लेते हैं, और सारी कलीसिया एक साथ मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका फजल, पिता बाप की मोहब्बत, पाक रूह पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसका साथ अब से लेकर हालेलुया जब तक हालेलुया बादलों पर वो बादशाह अपनी कलीसिया को लेने ना आ जाता हो, तब तक होती रहे। और खुदा के बच्चे फिर से बोले आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे जो हमें इस लाइव के माध्यम से देख रहे थे। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं आज का कलाम हमारी जिंदगी में एक बड़ा छुटकारा लेकर आया है हालेलुया। अब तक हम जिस्मानी तौर से जंग को लड़ रहे थे, लेकिन आज के बाद हालेलुया हम चालू करें अपने जंग को हालेलुया रूहानी तौर पर लड़ने के लिए। खुदा आपकी जिंदगी में फतेहमंद होकर आ रहा है, इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं। आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स है, जैसे खास करके संडे को हमारे जो मीटिंग है उसमें हम बाइबल क्लास को लेते हैं, जिसमें मरकज की इंजिल से हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, और खुदा के खादिम जस्टिन मैथ्यू जो दिल्ली से हैं वो हमारे बीच में रहेंगे ठीक 8 बजे जूम में रहेंगे। जिनको हालेलुया जूम आईडी की जरूरत है वो आप हमसे ताल्लुकात कर सकते हैं, हमसे हालेलुया बात और रब्ता रख सकते हैं पास्टर टीजो, पास्टर विलियम्स से, और हम आपको वो जूम आईडी देंगे ताकि आप उस मीटिंग में ज्वाइन कर सके। और जितने लोगों को आप बुला सकते हैं उन्हें भी बुलाएं ताकि उनकी जिंदगी में भी ये बरकत मिलने पाए। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, और खुदा ने अब तक हमें चलाया इसलिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। हफ्ते भर खुदा आप सबको महफूज रखने पाए हालेलुया। एक और बार मसीह संगति कलीसिया की तरफ से हालेलुया जय मसीह की बोलते हुए शालोम शालोम शालोम। खुदा आपके साथ होने पाए।